नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस कार्यालय के सामने हुए कथित पथराव और अभद्रता को लेकर कांग्रेसियों ने किया उग्र प्रदर्शन, आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग। विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जन सुनवाई के दौरान लवा लक्ष्मणपुर के रहवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और मनगमा में धूमधाम से मनाया गया डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का जन्मोत्सव। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कांग्रेस कार्यालय के सामने हुए कथित पथराव और अभद्रता के मामले को लेकर आज कांग्रेस नेता उग्र प्रदर्शन करते नजर आए और आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की। रीवा में 16 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय के सामने हुए कथित पथराव और अभद्रता के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के ज्ञापन के मुताबिक 16 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे विशाल मेगा मार्ट के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कथित तौर पर पथराव और अभद्रता की। कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए, जबकि एक दलित महिला कार्यकर्ता के साथ कथित तौर पर जूता फेंककर जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में पूछा गया कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं किया। कांग्रेस ने पथराव करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और महिला पदाधिकारी के साथ कथित जाति सूचक अभद्रता के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर पार्टी आगे आंदोलन कर सकती है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस ज्ञापन और लगाए गए आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे के साथ मिलकर वीरेंद्र गुप्ता और जनार्दन मिश्रा के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने अभद्रता की, उन्होंने पत्थरबाजी की और जूता फेंका। और वो जूता हमारे यहाँ की कांग्रेस पार्टी की महिला को लगा है ना, क्या नाम है इनका, देविका साकेत, और इनके यहाँ लगा है, यहाँ इनको जूता लगा है और उसका हमारे पास वीडियो है। हम चाहते हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं, हम तो वीडियो दे रहे हैं। आप हमको ये बताइए, जब हमारा युवक कांग्रेस यानी सुयाई का लड़का भाजपा कार्यालय घेराव करने जाता है तो आप आधा किलोमीटर पहले से बैरिकेड लगाते हो, और आप जनार्दन मिश्रा को आरती लेकर गए थे। काम करो, भाजपा वाले काम करो, भाजपा वाले काम करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, आप लोग जानते हैं किस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ 50-60 कार्यकर्ता और जिनमें कुछ गुंडे शामिल थे, वीरेंद्र गुप्ता और सांसद जनार्दन मिश्रा के नेतृत्व में ये लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने इन्होंने अभद्रता की। ये दूसरे रास्ते जा रहे थे, पुलिस संरक्षण में ये लोग मूल कांग्रेस पार्टी के सामने आए। इन्होंने पत्थरबाजी की, इन्होंने जूता फेंका, और जो जूता फेंका वो कांग्रेस पार्टी की दलित महिला देविका साकेत को लगा। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और पुलिस ने ना तो बैरिकेड किया और ना ही दोनों को अलग करने की कोशिश की। जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो उसको आधा किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। कल क्या कर रही थी पुलिस तो संरक्षण देके उनको लेके आई। पुलिस उनके गुलाम के रूप में काम कर रही है, गुंडे के रूप में काम कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं एफआईआर की मांग लेके कि जनार्दन मिश्रा, वीरेंद्र गुप्ता पर एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी, आंदोलन और आगे गति से बढ़ेगा। हम बड़ा आंदोलन करेंगे, आगे हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन।
करेंगे। क्या मानते हैं पूर्व नियोजित था ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं उसको कभी राजनीतिक दल मानता ही नहीं, वो तो एक गिरोह है, वो षड्यंत्रकारियों का एक गिरोह है और मिलजुल कर षड्यंत्र बनाता है, प्लानिंग करता है और काम करता है। इनका पूरा मुद्दा है दिल्ली में पैलेट गन किसने चलाई, इस मुद्दे से देश का ध्यान बांटने के लिए पुलिस क्यों चली पैलेट गन दिल्ली में, नुकीले डंडों से छात्रों को क्यों मारा गया, और वो छात्र पुलिस के वेश में जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही। गृह मंत्री संसद में बयान देने के लिए नहीं आए, ये उससे मुद्दे से हटाने के लिए कभी वंदे मातरम बोलते हैं और कभी राम रहीम बताएंगे। अब न जनता इनका राम सुनेगी और न वंदे मातरम सुनेगी, क्योंकि वंदे मातरम तो इनका गाना ही नहीं है, जंगल मंगल इनका गाना ही नहीं है, तिरंगे से इनका क्या लेना देना। जब तिरंगा फहराने के लिए कांग्रेस पार्टी और देश के नौजवान शहीद हो रहे थे तब ये क्या कर रहे थे भारतीय जनता के पार्टी के पितृ पुरुष, भाई पूछिए दीनदयाल उपाध्याय क्या कर रहे थे, इनका क्या सेक्रीफाइस है, इनका क्या बलिदान है कांग्रेस देश की स्वतंत्रता में। ये क्या जाने तिरंगा क्या है, इन्होंने तो आरएसएस ने तो कभी तिरंगा माना ही नहीं, इसीलिए आज ये गले में तिरंगा लपेटे रोडों में घूम रहे हैं। हम लोगों के तो दिल में तिरंगा है, हम तिरंगा लेके सड़क में 53 फीट का 51 फीट का लेके घूमते नहीं, ये अपना दाग धो रहे हैं क्योंकि इन्होंने देश की स्वतंत्रता में हिस्सा नहीं लिया। गांधी वध के अपराधी क्या कार्रवाई और भी उन्होंने जूता FIR होना चाहिए उनके खिलाफ। जनार्दन मिश्रा और वीरेंद्र गुप्ता जी थे, उनके उसमें संरक्षण में वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता लोग सब कोई कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए गए थे, हम भी लोग अपने बचाव में थे। तो उन्होंने क्या, हम दलित महिला हैं, दलित हैं, भारत की बेटी नहीं हूँ मैं कि इन लोग जूता फेंकने का काम करते हैं। कुछ दलित के नाम से मतलब अपमानित ही करेंगे हर जगह ये भाजपा के लोग। भाजपा पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा ही दलित को ही क्यों टारगेट बनाते हैं ये लोग। भाई हम नारा लगाए, तुम 50 आए हो हमारे अंदर 200 निकले तो क्या करें। कहाँ हित में है, मैं दलित की महिला हूँ, दलित महिला हूँ, क्या भारत की बेटी नहीं हूँ, लाडली बहना नहीं हूँ, मोहन यादव की बहन नहीं हूँ। ये लोग दिखावा करते हैं कि हम लोग बहनों को सम्मान करते हैं, यही सम्मान है इन लोगों का कि जूता मारने का काम करते हैं हर जगह। कार्यवाही नहीं हुई, और फिर मेरा नाम देवती साकेत है। कांग्रेस के कुछ अधिकारी आए थे, ज्ञापन दे रहे थे और बीजेपी के वीरेंद्र गुप्ता और सांसद के खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं, क्या मामला? हाँ, कल कांग्रेस भाजपा द्वारा एक रैली निकाली गई थी, तो दोनों पक्षों में आपसी मुठभेड़ में कुछ वाद विवाद हो गया था। इसी को लेके कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उसमें कुछ आवश्यक कार्रवाई जाएंगे। और इसके पहले भी हम पुलिस विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, 7 दिन फोरेक्स और उसके लिए 7 दिवसीय आंदोलन किया था, रिवा बंद किया था, भारी संख्या में तो हम फिर करेंगे। नर्सिंग छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर विशेष प्रदर्शन किया, चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और तेज किया जा सकता है। रीवा में नर्सिंग छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने विवेकानंद पार्क में धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली। रैली के दौरान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाया। छात्राओं का कहना है कि वर्ष 2021, 22 और 23 में प्रवेश लेने वाले नर्सिंग विद्यार्थियों को अभी तक डिग्री नहीं मिल पाई है, जिसके चलते नौकरी के अवसरों से वंचित हो रहे हैं। छात्राओं ने कहा कि डिग्री और दस्तावेजों के अभाव में उनका भविष्य अधर में है। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की मांग की। रैली के बाद छात्राओं ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल्द डिग्री दिलाने और लंबित समस्याओं का समाधान कराने की भी मांग की। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और तेज हो सकता है। हमारा साथ दीजिए, साथ सड़क पर उतर गए।
हम यहाँ पे नर्सिंग के छात्रों के साथ इकट्ठा हुए हैं। नर्सिंग के छात्रों की ये मांग है 2020, 21, 22 के जो छात्र हैं उनके एग्जाम्स डिले हैं, उनके एग्जाम्स नहीं लिए जा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे और इसके लिए वो निरंतर मांग कर रहे हैं। और हमारे शहर से, रीवा शहर से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं और वो डिप्टी सीएम भी है और उनसे भी कई बार ये छात्र बात कर चुके हैं और मध्य प्रदेश के पूरे जिलों से छात्र बात कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं आ रहा है। तो आज बच्चे आंदोलित हैं, एक बार फिर ये कमिश्नरी पे ज्ञापन देने जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और इन छात्रों की ओर से बस एक मांग करती हूँ कि इन छात्रों की गुहार को आप सुन लीजिए, इनका जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको आप सुन लीजिए। लगभग 6-7 साल से ये बच्चे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज इनको डिग्री मिल जानी चाहिए थी, डिग्री इनके हाथ में ना होने की वजह से ये निरंतर स्ट्रगल कर रहे हैं। ना इनके पास नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जब ये नौकरी के लिए जाते हैं तो इनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है। लोग जब भी आप नौकरी के लिए जाएंगे उनसे उनकी डिग्री मांगी जाती है, उनके पास डिग्री नहीं है, आज की डेट में डिग्री नहीं है, साथ में उनको काम भी नहीं प्रॉपर सिखाया गया है। तो अब आप सोच लीजिए ऐसे छात्रों को जिन्होंने अपंग बना दिया है, ये कुछ भी करने के लायक नहीं है, इसलिए आज ये लड़कियां और ये सभी नर्सिंग के छात्र आंदोलित है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं ऐसी चीजों से? बताइए आप लोग, बच्चों कितने? 4000 से भी ज्यादा बच्चे हैं। 3-4 2021, 22, 20 बैच हो गए, आज तक परीक्षाएं नहीं है। जो डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए 6 साल में भी नहीं कंप्लीट हो पा रही। आखिर हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? सरकार से ही बोलेंगे ना, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कब जागेगी सरकार, कब सुनेगी हमारी? ना समय पे परीक्षाएं हो रही है, ना समय पे रिजल्ट आ जा रहा है। अगर डेट देते भी हैं इसके बाद 2 महीने 3 महीने वो डेट पोस्टपोन्ड हो जा रही है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हमसे बोला जाता है कि आप अपनी डिग्री लेके आओ। हम अपनी डिग्री कहाँ से लेके आए जब उन्होंने दिया ही नहीं? अगर हम कॉलेज में बोलते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं सरकार ऐसा कर रही है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। आखिर हमारी एमपीएमएससी क्या कर रही है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, क्यों परीक्षाएं नहीं ले रही है? इसलिए हम आज यहाँ पे रोड पे उतरे हैं। हमारा यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांगने आए हैं यहाँ पे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हम अभी तो आज उसके बाद हम जो देखेंगे, लेकिन अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, चाहे जो भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जैसे हो। हमें, मेरा नाम पारुल। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित रहे। रीवा जिले के मनगमा में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का 62वां जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जुटे रहे। इस दौरान भव्य बाइक रैली निकाली गई जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मनगमा में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान सुबह से ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया था। क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। बड़ी संख्या में लोग बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल हुए और राजेंद्र शुक्ल के दीर्घायु होने की कामना की। मनगमा के प्रमुख मार्गों से निकली बाइक रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की जिससे पूरा क्षेत्र उत्सव के माहौल में नजर आया। कि माना हक है तुम्हें विरोध का, प्रदर्शन का परदेश अपने जाबाज सपूत यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैप्टन सत्येंद्र सिंह जी, सूबेदार लाल जी, सूबेदार रमेश सिंह जी, दिनेश मिश्रा जी, हवलदार भी। बोलो भारत माता की। ये स्वागत गीत आपने सुना और अब मैं समय न गंवाते हुए स्वागत भाषण विधायक के श्री श्यामदास द्विवेदी जी, सम्मानीय जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री विकास तिवारी जी, सम्मानीय मंडल अध्यक्ष जो हमारे मंडल अध्यक्ष है महीने की मैं पांडे जी, पटेल जी, तहसीलदार कोल जी और इसी मंडल के जहाँ पर मंडल में कार्यक्रम हो रहा है अरुणेश मिश्रा जी, हमारी जिला पंचायत में लिखने वाले ऐसे नेता माननीय राजेंद्र शुक्ल का जन्मदिन मंडलों में मनाते हैं। आज हम लोग हजारों बाइक रैली के माध्यम से इतनी भारी उपस्थित हुए। ये हमारे नेता के लिए जनता का प्यार और
आप सब भी आए इसके लिए बहुत मूल उद्देश्य है अपने नेता का मनोबल बढ़ाना। जो नेता हमारी जनता के लिए लगातार 24 घंटे जन सेवा और विकास कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं, उस नेता का मनोबल और उस नेता के आशीर्वाद और उस आयोजन को करती है। और आज देखने को मिला है कि मनवा में लाखों जनता उमड़ी और अपने नेता माननीय राजेंद्र शुक्ला देखने वाले ऐसे प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में आज लौवा लक्ष्मणपुर के रहवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अतिक्रमण को लेकर जल्द निराकरण की मांग की। लौवा लक्ष्मणपुर के बसोर बस्ती के रहवासी अतिक्रमण की समस्या से परेशान हैं। यहां सरकारी सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण के चलते बारिश का पानी घरों और सड़कों में भर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी प्रभावित हो रहा है। इसी समस्या को लेकर सोमवार को जनसुनवाई के दौरान लौवा लक्ष्मणपुर के सैकड़ों रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर पक्के निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। ज्ञापन में अतिक्रमण की जांच कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और सार्वजनिक रास्ते को बहाल करने की मांग की गई। रहवासियों का कहना है कि पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बारिश के मौसम में समस्या और गंभीर हो गई है। अब लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कहाँ से आए, क्या समस्या? मैं लौवा लक्ष्मणपुर से आया हूँ। मेरा नाम रामचंद्र बसोर है। वार्ड क्रमांक 8 है। पूरे बस्तियों में घरों में सबके पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि 335 खसरा नंबर है, जो प्रकाश सिंह के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। शिवचरण सोनी द्वारा पक्का मकान का निर्माण किया गया है। स्टे लेने के बावजूद बस दबंगई जबरदस्ती घर बनाया गया है। पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। हम लोगों घरों में भी पानी भरा हुआ है, रास्ते में पूरे पानी भरा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे जा सके। इसके पूर्व में भी शिकायत की गई, कई बार जांच हुआ। अराई पटवारी 11 जून 2023 को गए, जिसमें बताएं कि 6 मीटर 19 फीट मेन रोड से लेके इनके घर तक बिना नुकसान के, फिर भी उसके बावजूद भी वो नहीं माने। दबंगई बस बाउंड्री वाल बना लिए और पक्का मकान का निर्माण कर दिए। शिवचरण सोनी को 508 अंश भाग में जमीन बेचे हुए हैं, जबकि घर 335 मध्य प्रदेश शासन की भूमि में घर का निर्माण कर लिए। स्टे के बावजूद भी दबंगई बस कहते हैं कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, जो करना है कर लो। इसी आशा के साथ मैं कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा सकें। अतिक्रमण सड़क पर है क्या? हाँ, अतिक्रमण है, सड़क पे है। रास्ते की चौड़ाई 40 कड़ी है, जिसमें कहीं 5 फीट कहीं 6 फीट रोड बनी हुई है और दबंगई बस बाउंड्री वाल बना के पूरा कब्जा कर लिए हैं। इसी कारण नाली की व्यवस्था नहीं है। पानी पूरा घरों में भरता है, पूरे रास्ता में पानी भरा हुआ है। कहाँ की समस्या? लौवा लक्ष्मणपुर वार्ड क्रमांक 8 बसोर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से।
रीवा के अशोक नगर में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने खाद्य सामग्री बनाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की। यहां रहवासी मकानों पर ही मिठाई, फुल्की और अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे थे। रीवा के अशोक नगर में खाद्य एवं औषधि विभाग ने अवैध रूप से संचालित मिठाई और फुल्की निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की है। रहवासी मकानों में नियमों को ताक पर रखकर खाद्य सामग्री तैयार कर बड़े प्रतिष्ठानों में सप्लाई किए जाने की शिकायत पर विभाग ने जांच की। कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण में साफ सफाई और गुणवत्ता से जुड़े नियमों की अनदेखी भी सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक मगज के लड्डू के नाम पर रंग मिलाकर खाद्य सामग्री तैयार किए जाने की आशंका भी मिली है, जिसका सैंपल ने विभाग ने जांच के लिए जब्त कर लिया है। अशोकनगर क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक ऐसी इकाइयां संचालित होने की जानकारी सामने आई है। यहां तैयार खाद्य सामग्री शहर की बड़ी दुकानों और प्रतिष्ठानों में सप्लाई किए जाने की बात भी सामने आ रही है। खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि मौके से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। साथ ही मामले की जानकारी संबंधित विभागों को भी दी जाएगी। अशोकनगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मगज के लड्डू वगैरह जो है इनका निर्माण किया जा रहा है और फुल्की के कारखाने भी हैं। तो हमारे द्वारा यहाँ अभी आकर के जांच आरंभ की गई है। तो ये मगज का लड्डू जहाँ पे बनाया जा रहा है वहाँ मैदे की बोरियां और कलर मिला है। ये बेसन का लड्डू प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके हम नमूने लेकर के जांच हेतु भेज रहे हैं, क्योंकि इनका प्राइस भी काफी कम है। इस प्राइस में बेसन के लड्डू मार्केट में दे पाना संभव नहीं है। की जगह गैस सिलेंडर यूज हो रहा, तो इनका क्या ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है। हम गुणवत्ता परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों की जांच करा रहे हैं। घर में जैसे ये सब निर्माण कार्य हो रहे हैं, कमर्शियल यूज हो रहा है, इसको लेकर ये नगर निगम देखेगा इस चीज को। हमारा गुणवत्ता का है तो हम गुणवत्ता परीक्षण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। रीवा के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सराफा परिवार की ओर से आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। रीवा स्थित महामृत्युंजय मंदिर में सुबह से ही हर हर महादेव और बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट नजर आया। इसी बीच महामृत्युंजय मंदिर में सराफा परिवार द्वारा आयोजित विशाल भंडारे ने 23 वर्ष पूर्ण कर 24वें वर्ष में प्रवेश किया। रेवा गोल्ड पैलेस के संचालक राजेश सोनी ने बताया कि परंपरा के तहत सुबह से ही श्रद्धालुओं को महाप्रसाद में मालपुआ का वितरण किया गया। भंडारे में भगवान सोनी, सुधीर सोनी, दिलीप सोनी, सनी अग्रवाल, धीरेन्द्र सिंह, पप्पू, सोनू, विकास, बबलू, शिवदास, सत्यनारायण, सुदामा, सुनील, समीर, संजू, नीरज, दीपू, राजेश, पंकज और मणि पांडे सहित सहयोगी भक्तों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सराफा परिवार ने सभी श्रद्धालुओं और महामृत्युंजय भक्तों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसी तरह सेवा और भंडारे की परंपरा आगे रखने की बात कही। सोनी, आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कब से आप ये आयोजन कर रहे हैं? ये पिछले 23 वर्षों से चल रहा है सराफा परिवार के द्वारा और आज ये 24वां साल है इसका। कहाँ पर आयोजन है? क्या ये किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में है। मालपुए का भोग लगता है हर साल। 5 वर्ष के बाद इस वर्ष भी मालपुए का भोग ही लगा हुआ है और प्रसाद बट रहा है। कब तक चलेगा ये? जब तक प्रभु जी की इच्छा चलेगी, शाम तक लगभग चलेगा। कितने वर्षों से लगभग आज इसका 24वां साल है। 23 साल पिछले विगत कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं नाग पंचमी पर्व भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह से सपेरे रीवा पहुंचे, जिनसे हमारे संवाददाता सुनील शर्मा ने बात की। बीन बजा दो तुम लोग। क्या हमारे भोले आज नाग नागिन का जोड़ा है हमारे बड़े साहब। नाग पंचमी हस्त नक्षत्र में श्रावण सोमवार को पड़ी।
इसलिए बड़ा अच्छा योग है। बारिश की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, कम आए हैं, नहीं तो अच्छी भीड़ होनी चाहिए। प्रातःकाल से लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तीसरा भक्तों से अपील अच्छी है, लोग आना चाहिए, लेकिन बारिश की वजह मौसम खराब है इसलिए लोग नहीं आए, लेकिन काफी भीड़ होना चाहिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। तराई अंचल में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रात भर हुई बारिश से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। कई जगह टमस नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। रीवा जिले के तराई अंचल में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। टमस नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी खतरे के निशान के समीप पहुंच रही है। रायपुर सुनौरी मार्ग पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं पुलिस चौकी भी जलभराव की चपेट में आ गई है। आसपास के कई घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नदी और जलभराव वाले इलाकों में लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल प्रशासन और राहत बचाव दल हालात पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से अपील है कि नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जोखिम न उठाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। खबर लिखे जाने तक हालात सामान्य बने हुए थे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।